बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका की जानिब से तुर्की पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमलों का सिलसिला जारी है। अमेरिका ने रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाने और S-400 की डील न ख़त्म करने पर तुर्की को मज़ीद पाबंदियों में जकड़ने का फैसला कर लिया है। इससे पहले तुर्क खिलाफत उस्मानिया को कातिल करार देने और अब मजीद पाबंदियों की आड़ में अमेरिका आखिर तुर्की से क्या हासिल करना चाहता है? क्या अमेरिका तुर्की को रूस से दूरी इख्तियार करने पर मजबूर करना चाहता है, या फिर अफगान जंग के अंदर अमेरिका तुर्की को ब्लैकमेल करके फ्रंट मैन के तौर पर सामने लाना चाहता है? क्या तुर्की मुस्तकबिल करीब में अफगानिस्तान में अपनी अफवाज तैनात करेगा? क्या तुर्की अमेरिकी पाबंदियों से बचने के लिए रूस से दोस्ती खत्म करेगा? हालात क्या खबर दे रहे हैं? ये सब जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अमेरिका और तुर्की इस वक्त आमने सामने हैं। अमेरिका मुसलसल तुर्की पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और उसकी कोशिश है कि किसी भी तरह से तुर्की को आलमी पाबंदियों के साथ साथ मौजूदा उर्दुगान हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए, जिसकी एक कोशिश 2016 में भी तुर्की में फौजी बगावत के जरिए अमेरिका ने की थी। कल अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का एक नया बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम की तुर्की की खरीदारी अमेरिकी सलामती के लिए खतरनाक है। हम तुर्की पर जोर देते हैं कि वो रूसी मिसाइल मुआहदे को मंसूख करे। इस बयान को देने का मकसद तुर्की के दिफाई सिस्टम को मजबूत होने से बचाना है। इसका दूसरा मकसद अमेरिका के रिवायती हरीफ रूस से तुर्की के बढ़ते ताल्लुकात को रोकना भी है। फिर अमेरिका को यह भी खदशा है कि अगर तुर्की रूसी साख्ता S-400 हासिल कर लेता है तो वो अमेरिकी साख्ता F-35 की टेक्नोलॉजी रूस को फराहम कर सकता है, जिसके नतीजे में रूस अमेरिकी साख्ता जंगी जहाज F-35 को गिराने के लिए नई टेक्नोलॉजी सामने ला सकता है। अमेरिकी वजीर खारजा ने तुर्की और तमाम इत्तहादियों पर जोर दिया कि वह रूसी दिफाई निजाम खरीदने से गुरेज करें। उन्होंने मजीद कहा कि रूसी दिफाई एजेंसियों के साथ मुआहदे अमेरिकी पाबंदियों का बायस बन सकते हैं। ये पाबंदियां पहले से आयद की गई पाबंदियों के अलावा होंगी। उनका इशारा उस कानून की तरफ था जो रियासतों को नेटो के हरीफ से फौजी साजो सामान की खरीदारी से रोकने के लिए तैयार किया गया था। दूसरी जानिब इससे 2 दिन कबल अमेरिकी सदर बाइडन ने पहली आलमी जंग के दौरान उस्मानियों के हाथों होने वाले वाकयात का बाज़ाब्ता तौर पर इतराफ किया और 24 अप्रैल के मौके पर इन वाकयात की याद में इस वाकया को एक नस्ल कुशी से ताबीर किया है। अमेरिका और तुर्की के माबैन आर्मीनाई बाशिंदों की नस्ल कुशी के मौजू पर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। दोनों ममालिक के हुकाम की तरफ से इस मौजू पर तंदो तेज बयानात जारी किए जा रहे हैं। मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडन पहले सदर हैं जिन्होंने सरकारी तौर पर 1915 में उस्मानिया दौरे हुकूमत में आर्मीनाई बाशिंदों के कत्लेआम को नस्ल कुशी करार दिया है। यह कत्लेआम सल्तनत उस्मानिया के दौरे हुक्मराने के आखिरी चंद सालों में 1915 में हुआ था, लेकिन तुर्की में यह इंतहाई हसास मामला समझा जाता है और तुर्क हुकूमत इस कत्लेआम और वहां होने वाले मजालिम को तो किसी हद तक तस्लीम करती है, लेकिन इसके लिए नस्ल कुशी के लफ्ज को इस्तेमाल करना गलत समझती है। तुर्की की वजारत खारजा ने बाइडन के इस मौक़िफ़ को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर के बयान की न कानूनी हैसियत है, न तहकीकी और न ही इसके शवाहिद मौजूद हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने अपनी काबीना के साथ 3 घंटे पर मुश्तमिल तवील मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आर्मीनाई बाशिंदों की नस्ल कुशी के कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है और इस मसले को उठाने के सियासी मकासद हैं। रजब तैयब उर्दुगान ने यह बात जोर देकर कही कि अहले मगरिब ने यहूदियों को और अमेरिका ने सुर्ख फामों को अपने मुल्क से निकाला है और अब वो किस मुंह से तुर्की पर आर्मीनाई बाशिंदों की नस्ल कुशी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं।
इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन के इस बयान ने वाशिंगटन अन्करा ताल्लुकात को कशीदा कर दिया है। लेकिन यहां पर एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने इस वक्त इस मसले को क्यों उठाया है। अमेरिका आर्मीनाई बशिंदों की नस्ल कुशी के मौजू को उठाकर क्या मफादात हासिल करना चाहता है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका इस मसले की आड़ में तुर्की से कुछ मफादात लेना चाहता है और उसे अच्छी तरह से इल्म है कि तुर्की के लिए यह मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है। लिहाजा इसके जरिए से तुर्की को ब्लैक मेल किया जाना चाहता है। अमेरिका तुर्की से क्या चाह रहा है, बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएगा। तजिया निगारों का कहना है कि तुर्की एक मुश्किल सूरत हाल में गिरफ्तार हो चुका है, क्योंकि तुर्की के अक्सर मगरबी और गैर मगरबी इत्तेहादी आर्मीनिया की वजह से तुर्की पर दबाव डाल सकते हैं और अन्करा के लिए इस दबाव को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। आर्मीनिया के तजियाकार कहते हैं कि आर्मीनाई बशिंदों के कत्लेआम का मकसद आर्मीनिया की सरजमीनों पर कब्जा था, और अगर यह साबित हो जाता है कि तुर्की कत्लेआम का मुर्तकिब हुआ है और उसने आर्मीनाई बशिंदों की जमीनों पर कब्जा किया था, तो आर्मीनिया की मौजूदा हुकूमत अपने मकबूजा इलाकों की वापसी का मुतालबा कर सकती है। गोया बाइडन आर्मीनिया की जुबान इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो चाहता है कि तुर्की के कुछ इलाकों को आर्मीनिया को सौंप दिया जाए। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगरचे अमेरिकी सदर जो बाइडन के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं और इससे सिर्फ सफारती कशीदगी ही वजूद में आई है, लेकिन अगर बैनुल अक़वामी दबाव इस बात का बायस बन जाए कि तुर्की आर्मीनाई बशिंदों के कत्लेआम को कबूल कर लेता है, तो तुर्की की सफारती जिम्मेदारियों में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा और उसे इन इकदामात के अजाले के लिए बहुत से इकदामात अंजाम देने पड़ेंगे। अगरचे इस वाकया को तवील अरसा गुजर चुका है, लेकिन यह वाकया किसी भी वक्त अन्करा के लिए इलाकाई और आलमी मसाइल पैदा कर सकता है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान विकेट के दोनों तरफ खेलने के आदी हैं। वो एक तरफ इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, तो दूसरी तरफ न सिर्फ इसराइल से अपने सफारती ताल्लुकात को कायम रखे हुए हैं, बल्कि मुख्तलिफ शोबाजात में उनके तेल अवीव से ताल्लुकात किसी से पोशीदा नहीं है। नाज़रीन इकराम, तुर्की आलम इस्लाम की क़यादत और खिलाफत उस्मानिया के इहया जैसे ख्वाब देखने के लिए अमेरिका के खिलाफ आए वक्त मौक़िफ़ इख्तियार करता रहता है, लेकिन तुर्की में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को अपनी सफारती कामयाबी करार देता है। तुर्क सदर S-300 लेने के लिए रूस से भी अपनी पींगें बढ़ाते हैं, लेकिन अमेरिकी और यूरोपीय इत्तेहादियों को छोड़ने पर भी तैयार नहीं होते। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने अजरबैजान निगोर्नो काराबाख के मसले में हीरो बनने की कोशिश की और इलाकाई और आलमी सतह पर अपने आप को एक कामयाब खिलाड़ी बनाकर पेश किया। यही वजह है कि अफगानिस्तान के हालिया बहरान को हल करने में अन्करा पेश नजर आता है। इस्तांबुल में अफगान बहरान के हल के लिए एक ग्रैंड मीटिंग का इनेकाद मुतवक्के था, जो तालिबान की जिद और अमेरिका की खिलाफ वर्जियों की वजह से आर्जी तौर पर मुलतवी किया गया है, ताकि अमेरिका तुर्की से अफगानिस्तान के हवाले से कोई अहम काम लेना चाहता है। नाज़रीन इकराम, रजब तैयब उर्दगान उम्मत मुस्लिमा की क़यादत के शौक में अफगानिस्तान में बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं और अमेरिका इससे फायदा उठाना चाहता है। एक ऐसे वक्त जब अमेरिका तुर्की को अफगानिस्तान में अपने फ्रंट मैन के तौर पर सामने लाना चाहता है, एन इस दौरान आर्मीनाई बशिंदों की नस्ल कुशी का मामला सामने आना किसी नई साजिश का शाखसाना है। अमेरिका और तुर्की की हालिया कशीदगी के खित्ते बिलखुसूस अफगान बहरान पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मुमकिन है अमेरिका तुर्की पर दबाव डालकर अन्करा को अफगान बहरान में तुर्की की मर्जी और मंशा से बढ़कर इस्तेमाल करने के लिए आर्मीनिया के मसले को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का मुतमन्नी हो।